दोस्तों नमस्कार। दो बड़ी खबरें हैं। पहली है नॉमिनेशन ऑफ पेंशनर्स अंडर लाइफ टाइम एरियर, पेमेंट ऑफ लाइफ टाइम एरियर। यह मुद्दा क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले पुरानी पेंशन के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। देश भर से मांग उठ रही थी कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। कई कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली भी हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों में अभी होना बाकी है। एक खबर निकल के आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ उनका पहले का रुख बदल गया है और वह इस पर सकारात्मक रूप से पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वेतन, पेंशन राशि और राज्य के वित्त पर इसके बोझ के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। पवार ने नागपुर में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वह पहले ही पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर प्राथमिक चर्चा कर चुके हैं। यानी कि अब महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर निकल के आ रही है कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, पुरानी पेंशन योजना को लेकर के पुनर्विचार किया जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रास्ता खोजा जाएगा जिससे कि पुरानी पेंशन या फिर पुरानी पेंशन जैसा ही कुछ दूसरा स्वरूप तैयार किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो फिलहाल ये महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है पुरानी पेंशन को लेकर के। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन ऑफ पेंशनर्स अंडर लाइफ टाइम एरियर। दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है 5 दिसंबर 2023 को, और ये जो पत्र लिखा है ये सेक्रेटरी साहब को लिखा है, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को। शीर्षक जो इस पत्र का दिया गया है, सब्जेक्ट है नॉमिनेशन बाय पेंशनर्स अंडर द पेमेंट ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983 फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ टाइम एरियर्स। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा विषय भी है। कई पत्रों का हवाला भी दिया है, रेफरेंस कोट किए हैं इन्होंने, और रेफरेंस कोट करने के बाद इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट पीडीए बैंक्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन ब्रैकेट में नॉमिनेशंस रूल 1983 नोटिफाइड ऑन 10 सितंबर 1983 एनेक्चर 1 इन स्पाइट ऑफ reiteration of the latest instructions to all PDA banks issued by Department of Pension and Pensioners Welfare Office Memorandum dated 31 मार्च 2022। जितनी भी पीडीए बैंक्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का जो ऑफिस मेमोरेंडम था 31 मार्च 2022 का लेटेस्ट, किस मुद्दे पर? पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983 के मुद्दे पर उस चीज को कंप्लाई नहीं कर रही है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है दिस इज इन वायलेशन ऑफ आरबीआई मास्टर सर्कुलर रेफरेंस डीजीबीए जीबीडी नंबर S2/31.02.007/2022/23 dated April 1st 2022, which inter alia lays down that all agency banks are advised to scrupulously follow all the guidelines instructions contained in various notifications of government, central as well as states, and take necessary action immediately without waiting for any further instruction from RBI। उन्होंने इसमें कहा है कि आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर है, उस मास्टर सर्कुलर में जो गाइडलाइंस और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको दोबारा आरबीआई से पूछे बिना इंप्लीमेंट करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। क्लियरली उसमें नोटिफिकेशन दिया है, इसमें क्लियर लिखा है ऑल एजेंसीज बैंक्स आर एडवाइज टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जो लिखा है पेंशनर्स आर नाइदर बीइंग सेंट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म ए for payment of lifetime arrears, nor is the endorsement made about the said nomination on the pension slip as required under item 8 and 9 of actions by the pension disbursing authority oblique banks void the order of the DOP and PW dated 31 March 2022 cited above. This is bound to cause undue anxiety to the pensioner and hardship to
the nominee because there is no assurance to pensioner about the nomination being taken in the database of CPPCs। आगे उन्होंने कहा है कि पीडीए के द्वारा या बैंक्स के द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा जा रहा है। किस संदर्भ में? नॉमिनेशन फॉर्म ए फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ टाइम एरियर के संबंध में, और किसी प्रकार का कोई एंडोर्समेंट भी नहीं है पेंशन स्लिप में, जो कि एक वायोलेशन है कंप्लीटली आइटम 8/9 का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था 31 मार्च 2022 का। और इसलिए उन्होंने आगे लिखा है, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द पीडीए बैंक्स मे प्लीज अगेन बी एडवाइज्ड टू कंप्लाई विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड स्पेसिफिकली फॉर पीडीए अथॉरिटीज ऑब्लिक बैंक्स वाइड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 31 मार्च 2022। और इसलिए इन्होंने इन सब चीजों का जब ऑब्जर्वेशन लिया कि पीडीए बैंक्स किसी प्रकार का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रही नॉमिनेशन फॉर्म ए का, जो कि पूरी तरह से संबंध रखता है पेमेंट ऑफ द लाइफ टाइम एरियर्स का, और ना ही किसी प्रकार का पेंशन स्लिप में एंडोर्समेंट है, इसलिए निर्देश दिए हैं, इसलिए आग्रह किया है कि आप कृपया पीडीए बैंक्स को दोबारा से एडवाइज कीजिए कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के ऑफिस मेमोरेंडम जो कि 31 मार्च 2022 का है सब्जेक्ट मैटर में, उसका इंप्लीमेंटेशन करें, इमीडिएटली उसको कंप्लाई करें, ताकि पेंशनर्स को इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये दो बड़ी खबरें थी। एक तो महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के आई है कि ओल्ड पेंशन की योजना के ऊपर सरकार पुनर्विचार करेगी, क्योंकि अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनका रुख पुरानी पेंशन को लेकर के बदल गया है। और दूसरा, रेलवे की जो सोसाइटी है सीनियर सिटीजन्स की, उन्होंने सेक्रेटरी पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है, जिसमें नॉमिनेशन बाय पेंशनर्स अंडर पेमेंट ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल 1983 का जिक्र किया है। पेमेंट ऑफ लाइफ टाइम एरियर के बारे में जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको पीडीए अथॉरिटीज ऑब्लिक बैंक्स की तरफ से, उसके बारे में संज्ञान दिया है। तो दोस्तों, ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को या महाराष्ट्र के लोगों को यह खबर पहुंच सके, क्योंकि बहुत से पेंशनर या बहुत से कर्मचारी ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर के कुछ बड़ा अपडेट निकल के आए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।